न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन आचार्य प्रोफेसर वर्मा जी के साथ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन, और मैं आग्रह करूंगा अपने पुनिया साहब से भी वो भी सहयोग करें, और सभी जो है दीप प्रेजेंट करते हुए हमारी टीम श्रीमती सविता जी फोटो के लिए सर इधर देखिएगा एक बार। फोटोग्राफर टोकेंगे नहीं जब तक क्या कैसे वे इतिहास तो आप लोग बनाते हो। धन्यवाद जी, आपके इधर आ जाओ। नार सर नार सर इधर देखना है आपको। हाँ ओके दोनों एक साथ ही कर देते मैम करिए। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम बात कर रहे हैं इस समय हंसराज कॉलेज से, और यहाँ संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच का आज बाबा साहब की 133वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया, और मनाया भी इस जगह जो हंसराज कॉलेज हमारे बीच में आप देख रहे हैं, ये नाम की मोहताज नहीं है। हर एक प्रोग्राम को हाईजैक कर लेती हैं और उसकी सर्वा रहती हैं। हमारे बीच में सविता कादियान जी जिस समय संचालन करती हैं तो लगता है कि हाँ किसी मंच से कोई संचालन हो रहा है, क्योंकि शिक्षक हैं, कविता इनके पास बहुत हैं, शेर शायरी बहुत इनके पास बहुत हैं, जो आम जनता उठने का नाम नहीं लेती है, भरपूर तरीके एंजॉय लेती है। सविता कादियान जी, आपका नेशनल न्यूज इंडिया चैनल में हार्दिक धन्यवाद। सविता जी, आपने आज जो ये संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ का जो प्रोग्राम रखा, बाबा साहब की 133वीं जयंती को रखा, लेकिन मैं सीधा सवाल करता हूँ कि बाबा साहब को जानते समय लेकिन बाबा साहब की अभी कोई मान ही नहीं रहा है, और खासतौर से जो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग, बाबा साहब, अब लोगों में जागृति पहले से आ रही है, लेकिन पता लग रहा है कि आज हमारा संविधान खतरे में है, और कहीं ना कहीं लोगों में जागृति आ रही है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देख ही सकते हैं कि हमारे सभी कितनी भारी संख्या में यहाँ जनसमूह और शिक्षक हमारे एकत्रित थे, जिसमें हमारे छात्र भी थे, और हमारे बच्चों ने कितना अच्छा प्रोग्राम किया और शिक्षकों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। तो ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे हमारा प्रबुद्ध जो बुद्धिजीवी वर्ग है समझ रहा है इस चीज़ को, और लगातार अब इस तरह से निकल कर बाहर आ रहा है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है। मतलब आपने आज डॉक्टर अंबेडकर गौरव सम्मान की जो बात की है, और उनको सर्टिफिकेट भी और उनको सम्मानित भी किया गया, तो आपने इन लोगों का चयन कैसे किया? क्या कि जो अपने खास जानकार थे उनके लिए, या मतलब आपने कोई इसका फार्म भरवाया, कोई ऐसी आपकी कैटेगरी रही होगी कि भाई हम इनको सम्मान देंगे? हाँ, खाना बिल्कुल सर, आपने सही कहा। हम ये मोटिवेट करना चाहते हैं अपने बच्चों को, इसके लिए हमने प्रॉपर एक क्राइटेरिया रखा था, और हमारे गूगल फॉर्म हमने इसमें निकाला था, जिसमें हमने 10th और 12th के बच्चे जिन्होंने 80% से ऊपर नंबर लिए हैं, प्रॉपर हमने प्रोफाइल उनकी लगाई हुई थी, उसमें उनको अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने थे। इसमें किसी जानकार के नहीं, हमारे पूरी दिल्ली के ही नहीं, दिल्ली से बाहर भी, हमारे यूपी से, हरियाणा से और साउथ तक में भी हमारे बच्चे, कई बच्चे इसमें आए हुए हैं जिन्होंने हमसे फ़ोन पर बात करी। तो एक हमने प्रॉपर क्राइटेरिया के माध्यम से बच्चों का चयन किया है इसमें, और बच्चों ने, बड़ी खुशी की बात है कि इतनी संख्या में, हमने सोचा था 50 बच्चों को और टीचर्स को देंगे, लेकिन गूगल फॉर्म जब हमने भरवाया और हमने देखा कि उसमें लगातार संख्या बच्चों की और टीचर्स की बढ़ रही है, और उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है उनके पास, और उन्होंने बाकायदा अपनी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, तो हमने उन अवार्ड्स की संख्या बढ़ा के 100 तक करी, और अगर हम 200 भी कर देते तो शायद वहाँ तक भी पहुँच जाता। तो हम इसी श्रृंखला को आगे आने वाले समय में भी अपने प्रोग्रामों में बढ़ाते रहेंगे, और बच्चों को इसी तरह मनोबल बढ़ाते रहेंगे, और इसी तरह बाबा साहब के विचारों को लेके बच्चों को और हम
मैडम अभी आता हूँ आपके पास। हमारे बीच में एक कवि जी भी जुड़ चुके हैं और इस संस्था के मेंबर भी हैं। सर जो ये आज जो मान सम्मान की बात हुई है 33 आज बाबा साहब 133 जो जयंती मनाई जा रही है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यह था कि बाबा साहब का जो जन्मदिन है वो 133वीं जो जयंती मनाई गई, तो सारे शिक्षकों के संदेश देना कि बाबा साहब के विचारों को आपको घर घर तक ले जाना है और उसका प्रसार करना है। यानी पे बैक टू सोसाइटी के तहत आप लोगों को ये कार्य करना होगा, क्योंकि एक टीचर होता है वो देश का राष्ट्र निर्माता होता है, तो उसका जो प्रभाव है वो समाज में एक अच्छे तरीके जाता है। दूसरी बात, ऐसे टाइम में आज एक प्रतिरोध का समय है, क्योंकि आज का जो समय है उसमें अगर हम टकराएंगे उन सभ्यता से, उन उसूलों से, यानी कि कहा गया है कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। तो ये वक्त ऐसा है। दूसरी बात, जो प्यारे प्यारे हमारे बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए वो शिक्षा के प्रति जागरूक हो, इसलिए उनको मेरी कविता के माध्यम से मैं बताऊंगा कि शिक्षा से सम्मान सभी को जग में होता उजियारा, अरे शोषण और गरीबी का ये मिटता सारा अंधियारा। शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जिसे बांट कोई ना पाएगा, और नहीं पढ़ेगा जो कोई बालक जीवन भर पछताएगा। यानी कि हम बच्चों को एक शिक्षा, जो नहीं पढ़ेगा बालक वो जिंदगी भर पछताएगा। और अभी बताया कि गुरुजी ने कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीने जाते हैं। और बाबा साहब का संविधान जो खतरे में है, तो किस तरीके से मतलब जो पढ़ा लिखा जो हमारा समाज है वो बाबा साहब के संविधान को क्यों नहीं बचा पा रहा है? आपको दो शब्द बताता हूँ। मैं एक प्रोफेसर हूँ जी। आप ऐसे समझो कि जो करोड़ों के सामने वो अकेला अगर खड़ा हो जाए वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। और जो है जहर पीकर अमृत वरना ये डॉक्टर बाबा साहब से सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, और बहुत सारी बात भी आई, चाहे एक टाइम आप कम खाओ, चाहे कम पहनो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय भीम, जय भारत। आप थे प्रोफेसर धनीराम जी। जिस तरीके से पढ़ाने का एक नजरिया होता है कि मुहावरों को बहुत बड़े बड़े कहा जाता है और मात्र 3 शब्दों में ही पूरा व्याख्यान कर दिया, समझने वालों को समझना चाहिए। क्योंकि जो पढ़ाई है वो शेरनी का जो दूध है, बाबा साहब ने भी कहा था, जो उसे पिएगा वो धाड़ेगा। जिस तरीके से अभी प्रोफेसर धनीराम जी ने 3 शब्दों में ही पूरी व्याख्यान कर दिया। कैमरामैन मीनाक्ष के साथ मनोज पिप्पल, हंसराज कॉलेज, दिल्ली से।